जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते बहुत दूर पहुँच गया और वहाँ जाकर उसे एक बैल का मांस मिला। ये देखकर भेड़िया बड़ा खुश हुआ, क्योंकि भेड़िया बहुत दिनों से भूखा था और अब उसके मन में लालच आया कि कोई और जानवर भी आकर इसे खाना शुरू न कर दे। जब तक कोई और आए तब तक मुझे ये सारा ख़त्म कर देना होगा। और जल्दी जल्दी उस मांस पर टूट पड़ा। जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में उसके गले में एक हड्डी फंस गई, लेकिन फिर भी वो भेड़िया मांस खाने में लगा रहा। धीरे धीरे उसे बड़ी बेचैनी होने लगी, क्योंकि अब उस भेड़िए से सांस नहीं ली जा रही थी। आसपास देखता है कि कोई सहायता के लिए हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी, तभी उसे अचानक याद आया कि यहीं पास के जंगल में एक सारस रहता है। क्यों न मैं उससे मदद लूँ, और उससे मदद लूँगा तो वो मेरी मदद कर भी देगा। तो अब वो भेड़िया वहाँ से जल्दी जल्दी उस सारस के पास मदद के लिए चला गया। सारस ने भी उस भेड़िए को देखा तो उसे देखकर उसे बड़ी दया आई। भेड़िया अब उस सारस से मदद की भीख मांगने लगा और कहने लगा कि अगर तुमने मेरे गले से ये हड्डी निकाल ली तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे गले से ये हड्डी निकाल दो। ये सुनकर उस सारस को बड़ी दया आई, लेकिन सारस के मन में ऐसा कोई लालच नहीं था कि ये मुझे कुछ दे। लेकिन सारस को उस भेड़िए पे दया आती है और उसने उसके गले से वो हड्डी बाहर निकाल ली। जैसे ही सारस ने उसके गले से वो हड्डी बाहर निकाली तो भेड़िया बड़ा खुश हुआ। वो खुशी से नाचने लगा और अब वो सारस उस भेड़िए को याद दिलाता है कि वो कुछ इनाम देने वाला था। तो सारस पूछता है कि आप मुझे क्या इनाम देने वाले हो? तो भेड़िया कहने लगा, कौन सा इनाम? तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरे मुंह के अंदर अपनी चोंच रखी थी। मैं चाहता तो तुम्हें भी चबा सकता था, लेकिन तुम्हारे प्राण बचा लिए मैंने। क्या इतना कम इनाम है? इससे ज़्यादा तुम्हें और कौन सा इनाम चाहिए? और इस प्रकार उसकी बातें सुनकर सारस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि अभी तो कह रहा था कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और अपनी कही हुई बात को भूल गया। तभी सारस उससे कुछ और कहने लगा कि वहाँ से भेड़िया आगे निकल चुका था। उसने उस सारस को मूर्ख बनाया, अपने प्राण बचाए और वहाँ से चला गया। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि ऐसी मूर्खता जीवन में हर जगह काम नहीं आती है कि हम किसी को मूर्ख बनाकर अपना काम कर लें। भले आज का हमारा बुरा कर्म हमें सुकून दे, लेकिन लौटकर हमें वही मिलता है जो हम दूसरे के साथ करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। किसी को मूर्ख बनाकर अपने को बहुत चतुर समझना, ये हमारी मूर्खता होती है। जिस प्रकार वो भेड़िया उस सारस को मूर्ख बनाकर और खुद को चतुर समझकर वहाँ से चला गया, लेकिन हमारी ये चतुराई कभी न कभी लौटकर हमें ही मिलती है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।